हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 का एनालिसिस कर लेते हैं, लेवल को समझ लेते हैं, कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पिछले वीक में क्या लेवल इंपॉर्टेंट था और इस वीक में क्या लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इन सारी बातों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसा कि लास्ट वीक में हमारा 2 व्यू था। जिस व्यू को हम फर्स्ट व्यू ले रहे थे वो 80% ले रहे थे वो, और सेकेंड व्यू को हम 20% ही ले रहे थे, लेकिन उसके लिए की लेवल बताया था जो 20% है, 20% वाला हुआ, यानी कि सेकंड जो है, हम सेकंड ट्रेड की प्लान कर रहे थे, तो उसके लिए की लेवल बताया था आपको कि की लेवल कौन सा था। जब तक मार्केट 24,800 की लेवल को अगर होल्ड करता है तो मार्केट के लिए हम क्या देख रहे थे, फर्स्ट वाली को प्रायोरिटी दे रहे थे। और अगर 24,800 की लेवल को, क्योंकि इसका की रेफरेंस था 24,800 का, कि 24,800 की लेवल को ब्रेक कर देंगे तो हमारा डाउन साइड का व्यू हो जाएगा। तो 24,800 को जैसे ही ब्रेक किया तो हमारा व्यू सेकेंड वाला जो ट्रेड प्लान था वो हमारा कितना परसेंट हो गया, वो 80% ट्रेड प्लान हो गया, तो वह एक्टिवेट हुआ हमारा। फर्स्ट वाला तो हम व्यू बना रहे थे फर्स्ट वाला ट्रेड के प्लान के लिए, लेकिन वो एक्टिवेट ही नहीं हुआ था। उसके जो रजिस्टेंस लेवल था उसको उसने पार ही नहीं किया था। चलिए इस वीक के लिए देख लेते हैं। तो जो सेकेंड वाला प्लान था हमारा वो एक्टिवेट भी हुआ है 24,800 के नीचे और 24,800 के नीचे। अब कौन सा रेंज है उसको देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में जैसे हमने पिछले वीक में भी डिस्कस किया हो कि हमारे लिए ये जब तक हमारा ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है तब तक ट्रेंड हमारा इंटैक्ट रहेगा। वीकली टाइम हाई टाइम फ्रेम का, लॉन्ग टर्म का जो है वो ये इंटैक्ट रहेगा। अब ये लेवल कौन सा निकल के आ रहा है, ये लगभग निकल के आ रहा है हमारा 23,000 के पास में निकल के आ रही है ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो 23,000 के लेवल को अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं करते हैं तो वीकली ट्रेंड हमारा इंटैक्ट है। इसको ऐसे समझिए, ये वाली ट्रेंड लाइन। अब डेली टाइम फ्रेम पे चले तो डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अब जो है इस व्यू का ये वाला फिनिश पॉइंट, इसकी इस वाले लेके प्रॉफिट बुकिंग कहाँ आ सकती है। तो एक सपोर्ट निकल के आ रहा है हमारे पास में 23,800 का, 23,800 का ये सपोर्ट निकल के आ रहा है। किस बेसिस पे निकल के आ रहा है तो इसको समझ लेते। तो हमारी इस लेग का 50% है, ये इस वाली लेग का 50%। किस तरीके से देख लेते हैं इसको, 50% आ रहा है ये 23,800 का। ठीक, तो पहले हम 23,800 की बात करेंगे क्योंकि इसका सेलो करेक्शन माना जाएगा। 23,800 का सपोर्ट रहेगा तो क्या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और रजिस्टेंस कौन सा रहने वाला, 1 आवर के टाइम फ्रेम हम शिफ्ट हो जाते हैं। तो हमारा डिस्कस हुआ था कि हम इसको काउंट करें, 1 करें, 2 करें, 3 करें, इसे 4 करते हैं। तो 5th क्या यहाँ रख करके रखे या कि फर्दर आगे एक्सटेंड होगी। तो फर्दर आगे एक्सटेंड हुई है हमारी 5th वे भी, तो अभी तक हम इसको क्या करेंगे, 5th वे भी कंसीडर करेंगे। तो क्या होगा हमारा इस वाले लेग का प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो उसके लिए सपोर्ट लेवल हमारा ये वाला जाएगा 23,800 का। 23,800 की रेंज से हमारा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। देखिए 23,800 तक हम गिरते हैं तो उसके लिए रेजिस्टेंस फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा रेजिस्टेंस फॉलो करना पड़ेगा, एक मेजर रेजिस्टेंस है हमारे लिए ये वाला 24,400 का एक मेजर रेजिस्टेंस है। जब तक मार्केट 24,000 के नीचे, 24,400 के नीचे रहता है तब तक क्या है, मार्केट का व्यू सेल ऑन राइज का रहने वाला है। क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था इस लेग का। अगर देखें तो ये भी एक सपोर्ट का काम कर रहा था। हालांकि यहाँ से 24,000 जैसे 800 को हमने ब्रेक किया था तो 24,400 का रेंज खुल गया था, 400 पॉइंट का लगभग ये है ना। अब 400 को भी ब्रेक कर दिया तो फर्दर हमारे लिए रेंज खुला हुआ, अभी कौन सा रेंज खुला हुआ है, 23,800 का। तो लगभग यहाँ से भी 400 पॉइंट और बाकी है हमारे लिए, ये सपोर्ट का काम है। तो वो ये वाला टारगेट कब तक अचीव हो जाएंगे इसके लिए लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट को ये वाला लेग है जो ये डाउनफॉल दिया है तो इसको हमें ब्रेक नहीं करना चाहिए। किस बेसिस पे निकला इसको भी अगर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो इसका आप रिट्रेसमेंट चेक करिए तो आपको रिट्रेसमेंट जो है पहले 23% जो है ये निकल के आएगा। ठीक है, फिर सेकंड 500 का निकल के आ रहा है, लेकिन पहले 23% का ही रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो 23% के नीचे है मार्केट, जब तक 24,400 के नीचे है मार्केट तो सेल ऑन राइज है। कब तक के लिए सेल ऑन राइज है, तब तक हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तक के लिए हम फिर से इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस कैसे करेगा, तो मार्केट यदि इसके नीचे रहता, क्रॉल करता रहता है इसके नीचे तो फिर से नीचे आ जाएगा। तो ये मेजर रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट का काम करेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे कि ये सपोर्ट का काम करता है या फर्दर ये भी ब्रेक कर देता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए हम 400 पॉइंट के लिए देखेंगे। मेरे बाइंग और सेलिंग को कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको डिस्क्लेमर बता दूं क्योंकि मेरा अपना एनालिसिस है ये, है ना। कोई भी ट्रेड प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उसके बाद में ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, ये मेरा अपना व्यू है, जो मुझे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जो मेरा व्यू है मैंने आपको क्लियर शेयर कर दिया है। इसमें कोई ज़्यादा इस वीक के लिए कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन वीकली सपोर्ट को ध्यान रखना आप। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट है तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए 23,000 के लेवल को
ध्यान में रखना। ये वाला वीकली के टाइम फ्रेम के हिसाब से सपोर्ट रहेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।